हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग में। ठीक है, आज हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सो मंडे का जो है सो मार्केट का एनालिसिस। तो आप लोग जो है सो वीडियो में पूरा वॉच कीजिए, देखिए क्या मार्केट का सिनेरियो है। ठीक है, और उससे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे कि ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा है, तो इसमें अगर 1 मंथ का अगर टाइम फ्रेम लगाओगे आप लोग, तो 1 मंथ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट ओबियसली जो है सो एक करेक्शन करता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट इम्पल्सन दिखाया था 18,000 पॉइंट का, और ये 2020 का है। ठीक है, तो इसीलिए 1 मंथ का डाटा है, तो इसको कोई भी जो है सो दिल पे नहीं लेने का। अब यहाँ पे देखो, ये 18,000 पॉइंट का, तो इस पॉइंट के पास मार्केट ब्रेकआउट किया था 2024 में, और मार्केट ओबियसली अभी 2025 की स्टार्टिंग में इस लेवल के पास है। ठीक है, तो इसका जो करेक्शन का जो नियम होता है ना, जैसे कि आप लोग को भी पता होगा कि या तो 50% या फिर 25%। तो अगर मार्केट करेगा तो ये 25% के नीचे अगर मार्केट आता है तब जाके मार्केट क्या करेगा, क्रैश करेगा, यानी उसको आप लोग बोलोगे क्रैश। अभी क्या है कि अभी सिनारियो जो है सो इसी लेवल के पास में मार्केट है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए ये जोन में जो है सो नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन। इसमें क्या है ना कि यहाँ से मार्केट एक इम्पल्सन दिखा के इस लेवल के पास से आपको नीचे साइड में मूव करता हुआ दिख जाएगा, और ये अगर नीचे साइड में आया तो फिर ये इसका मस्त सा सपोर्ट है, जो कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि इसी के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर साइड में आपको एक इम्पल्सन देखने को दिया था। तो आपको अभी क्या करना है ना, इस लेवल के पास में इस मंथ में आपको देखना है कि इस मंथ में इस लेवल का पास का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन मार्केट कर रहा है कि नहीं। अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है इस लेवल का, तो ये हमारा फिर से ऊपर साइड में जाने को अग्रसर हो जाएगा, जो कि तब फिर तो मान लीजिए कि 26,284 तक जो है सो मार्केट बाउंस बैक करते हुए ऊपर साइड में मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करे ही नहीं, इस रेंज का ब्रेकडाउन कर दे, तो इसका जो ये आप देख पा रहे होंगे कि इसका 50% ये आता है। ये 50% को टच करना, इसके लिए एक जो है सो सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे जो है सो जो भी इंडिया का मान ले जाए कि ट्रेडर हो या कंपनी हो, तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट इसके नीचे आने का कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ से जो है सो लोगों का जो साइकोलॉजी होगा, साइकोलॉजी क्या होगा, सेलिंग साइड का होगा, क्योंकि उन लोगों को तो दिखेगा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है। अगर ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो गया है तो फिर वो लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशन को कट करेंगे। जैसे ही वो लोग अपने पोजीशन को कट करेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे साइड में मूव करता हुआ दिखेगा। तो इतना तो मान लिया जाए कि अभी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो आपको नीचे साइड में एक मूव देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है यहाँ से भी करेक्शन कर जाए और ऊपर साइड में मार्केट मूव कर जाए। तो ये तो मंथ के चार्ट फ्रेम पे आपको दिख रहा है, लेकिन इसी का प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे, मान लिया जाए कि आप वीकली प्राइस एक्शन देखोगे, तो वीकली प्राइस एक्शन में मार्केट का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, दिस इज सपोर्ट, दिस इज रेजिस्टेंट, और ये जो है ना, ये आपका मेन रेजिस्टेंस। अगर इसका ब्रेकडाउन किया तब तो मार्केट नीचे साइड में मूव आने वाला है। ठीक है, जो आपका टारगेट होने वाला है 17,000, और ये एक दो दिन में होने वाला भी नहीं है, और ये होगा भी नहीं। बिकॉज ऑफ क्या है, फिर इंडिया का जो है सो इकोनॉमी पे सवाल उठ जाएगा। तो ये एक बार हुआ था जब मोदी जी का इलेक्शन था, तब हुआ था, तो उस टाइम भी उतना नहीं हुआ था। आप देख पा रहे होंगे कि 21,000 के पास ही आया था।
तो इसका जो मेन सपोर्ट जोन आप कह सकते हो कि ये एक सपोर्ट जोन है 21,000 का, ठीक है, जो कि आपको आफ्टर ऑल 4 जून को देखने को मिला था, अ, ये 2024 में। तो उस टाइम तो मान लीजिए कि एक अच्छा रिजल्ट का ऑप्शन था, तो वो आपको देखने को मिला। अभी मार्केट इसी रेंज के पास सरवाइव कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे, दिस रेंज वेरी क्रिटिकल। तो अब इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको ऊपर साइड में टारगेट जो है सो ये देखने को मिलेगा, जो कि इसका रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस जो है सो इंटरचेंज रेजिस्टेंस है। कैसे इंटरचेंज है, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से सपोर्ट भी बना, ठीक है, इस लेवल के पास से मार्केट सपोर्ट क्रिएट किया, देन ऊपर गया, फिर पुल बैक मारा, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक मारा, फिर इसको ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ के आसपास से इसको क्या किया, यहाँ से इंटरचेंज कर दिया। अब इस लेवल के पास से अगर मार्केट इंटरचेंज कर दिया तो आपको जो है सो ये हमारा क्या काम कर रहा है, अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फर्स्ट ये सपोर्ट था, लेकिन अभी क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अब इस रेजिस्टेंस को ही हम लोग टारगेट करेंगे और ये हमारा सपोर्ट जोन होगा। और इंट्राडे के टाइम फ्रेम में हम लोग ज़्यादा इसको जो है सो बेहतर तरीका से समझेंगे, और आप लोग भी इसको ड्रॉ करके रख लिया करो, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के बाद जो है सो आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन है। अगर उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। अभी जैसे आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे, इसका एक प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, जो कि प्राइस एक्शन है आफ्टर ऑल दिस लाइन एंड दिस ट्रेड लाइन ब्रेकआउट एंड देन गो टू 23,600, ठीक है। और मार्केट जो है सो कल के दिन में यानी कि फ्राइडे को मार्केट ने इसका ब्रेक आउट किया भी है। अब जैसा कि देख भी पा रहे होंगे चार्ट में, अगर अब मैं इसको डिलीट करूँ एंड देन इसको मैं अगर पूरा प्रॉपर क्लियर विजुअल कराऊँ, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये एक अच्छा खासा ब्रेक आउट है। इसको कोई भी फेक ब्रेकआउट नहीं कह सकता, तब तक नहीं कह सकता जब तक ये इसके नीचे सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर इसके नीचे आता है तब हम इसको जो है सो फेक ब्रेकआउट के रूप में ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दिस कैंडल ऑल्सो नॉन बाई बायर्स इन कंट्रोल। तो ये कैंडल तो आपको आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ से बायर्स क्या किए, मार्केट को मूव किए हुए। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट एक दिन में होगा, ठीक है, हो सकता है ये टोटली 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको 15 दिन लग जाए मार्केट को इस रेंज के पास आने में, जो कि इसका पिछला बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लेवल था 23,200। आफ्टर ऑल 23,200 देन गो टू मार्केट इम्पल्सन, बट वेट फॉर 23,200। लेकिन अभी क्या है ना, अभी आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो अभी के लिए आपको जो है सो टाइम फ्रेम हम लोग लगाते हैं 15 मिनट का। जब आप 15 मिनट पे देखोगे तब आपको जो है सो इसमें बेसिकली समझ आएगा कि क्या किया है मार्केट का प्राइस एक्शन। अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन में देखो तो मार्केट अप ट्रेंड में था, दिस इज प्राइस एक्शन। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आफ्टर ऑल ब्रेक लिया। अब ब्रेक लेने के बाद ये एक जोन क्रिएट किया, ये एक जोन आप देख पा रहे होंगे। तो अब इस प्राइस एक्शन में आप दो ही चीज़ पे काम कर सकते हो, फर्स्ट इसका ब्रेकआउट, देन इसका ब्रेकडाउन। अगर इसका ब्रेकआउट बोले तो 22,550 का, 22,550 का इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट आप लोगों को जो लेना चाहिए 22,600। फर्स्ट टारगेट आपको लेना चाहिए 22,600। उसके बाद आपको अगर इसका भी ब्रेकआउट करता है तो आपको लेना चाहिए 22,650। लेकिन 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 अगर इसका ब्रेकडाउन किए, हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो, इस रेंज के पास ओपन हो 22,450 यानी 480 ले लो, 480। तो इसका ब्रेकडाउन पे आपको यहाँ पर से इसका फिर से टारगेट देखने को मिलेगा जहाँ से मार्केट आपको इम्पल्सन हुआ था। और ये क्यों होगा? क्योंकि इंडियन का जो साइकोलॉजी है, वो इंडिया का जो साइकोलॉजी है वो आपको ओवरऑल समझ में आ रहा होगा कि एक ही रेंज में मार्केट को बार बार रखना चाह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ से ब्रेकआउट देन गो, फिर यहीं पे आया। तो अगर यहाँ से आएगा तो आपको 22,200 के पास आपको टारगेट लेना चाहिए। और इसके बाद डाउन साइड में नीचे साइड का प्लान निफ्टी 50 में आपको करना है तो अपने हिसाब से करना है, ठीक है।
क्योंकि हो सकता है यहाँ से फिर से आपको ऐसा कुछ देखने को मिले और ये यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर साइड में मूव करता हुआ दिखे, जो कि 22,700 भी जा सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से इसका ब्रेकआउट ऑब्वियसली करेगा मार्केट और थोड़ा सा आपको 22,650 को टच करने का कोशिश करेगा मंडे को। तो ये रहा ओवरऑल आपको निफ्टी का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंसेक्स का, ठीक है। हम लोग सेंसेक्स का बात करते हैं। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में भी अगर 1 मंथ पे अगर आप देखोगे तो सेम कहानी है, सेम कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं बदला हुआ, सेम कहानी है। लेकिन सेंसेक्स में 3 सपोर्ट जोन है, जो कि आपको ये पहला सपोर्ट है जो कि 80,000 का, जो कि मंथ पे है, ठीक है, 80,000 का। और यहाँ पे नीचे में 70,000 का, 10-10 हज़ार पॉइंट का आप मंथ में दे रख सकते हो। और यहाँ पे 60,000 का है। ये एक सपोर्ट जोन है और मार्केट इसी सपोर्ट जोन के पास सरवाइव कर रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ऊपर साइड में टारगेट करेंगे, इसका ब्रेकडाउन होता है नीचे साइड में टारगेट करेंगे। और यहाँ से जो प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है मार्केट का, यहाँ से बाउंस बैक का ऊपर साइड में पूरा करने का चांस है मंडे को। मंडे को आपको मार्केट या तो गैप अप ओपन होगा या फिर आपको जो है सो, और गैप अप ओपन होगा तो आप लोगों के लिए बड़ा ही चांस है। क्योंकि कैसे कि बिग टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन देखो इसके पास से आया। अब यहाँ के पास से अगर ओपन होता है इंडियन साइकोलॉजी आपको ऊपर साइड में आपको देखने को मिल जाएगा और ये ऊपर साइड का ही ट्रेंड लाइन आपको टच करता हुआ मार्केट देगा, जो कि आपका 90,000 का है। ये आपको वीकली टाइम फ्रेम पे टच भी कर जाए नहीं भी करे, ठीक है, लेकिन इतना आसानी से तो करेगा नहीं। गैप अप ओपन होगा, इसके ब्रेकआउट पे हम लोग ऊपर साइड का प्लान करने वाले हैं, ठीक है। आइए अब इसको भी हम लोग इंट्रा डे में समझते हैं। इंट्रा डे में समझने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाएंगे। और 15 मिनट पे जब आप लगाओगे तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से आपको इस लेवल के पास से आपको एक रेंज देता हुआ दिख रहा है, जो कि एक डाउन ट्रेंड रेंज था। डाउन ट्रेंड रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, दिस लेवल पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट करने के बाद अब ऐसा आपको लगता होगा कि मार्केट आपको ये टारगेट नहीं देगा, लेकिन देगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल इसका एक क्रिटिकल लेवल है, ये इसका एक इंटरचेंज लेवल है, यानी ये लेवल अच्छा है। तो यहाँ पे आप देखो 75,000 का ब्रेकआउट हो सेंसेक्स में, ऊपर साइड में प्लान करना और नीचे साइड में आपको 74,000 का ब्रेकडाउन हो तो नीचे साइड में प्लान करना। इस रेंज में सेंसेक्स में अभी मत ट्रेड करना, क्योंकि ये गिजा हुआ रेंज है। यहाँ से मार्केट पुल बैक नीचे साइड में भी दे दे या मार्केट ऊपर साइड में भी मूव कर जाए और 5-10 रुपया का है तो वो तो आपको हमेशा मार्केट टारगेट देता ही, ठीक है। तो सेंसेक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, सेंसेक्स में यही है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको समझ आएगा। बैंक निफ्टी में एक तो खेला है जो कि आपको समझ आएगा इस रेंज के पास से। आप यहाँ पे देखो, अब देखो ये प्राइस एक्शन आप बहुत बार देख चुके होंगे या मार्केट ने क्रिएट करके आपको दिखाया होगा कि दिस रेंज दिस रेंज दिस रेंज एंड दिस सपोर्ट रेंज एंड गो टू रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, यानी अब सीधा सा बात है कि ओवरऑल अगर आप देखोगे सेंसेक्स का जो डाटा है, सेंसेक्स भी आपको ऊपर साइड में मूव करता हुआ, निफ्टी भी आपको ऊपर साइड में मूव करता हुआ और ये बैंक निफ्टी भी आपको ऊपर साइड में मूव करता हुआ। तो इस मंथ में ही मार्केट आपको ऊपर साइड में मूव करता हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा ऊपर साइड में लगा होगा। तो अब मार्केट अपना स्टॉप लॉस को हंटिंग करने के लिए ट्रैवल करेगा, क्योंकि मार्केट कोई ऐसा नहीं है कि रॉबोट है, ये सिर्फ पैसा देखता है। पैसा कैसे? आपका पैसा का जिधर स्टॉप लॉस लगा होगा, बड़ा पैसा जिधर होगा, बड़ा पैसा यानी जिधर बड़ा स्टॉप लॉस होगा उधर मार्केट क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक प्राइस एक्शन ऊपर साइड में ट्रेंड लाइन के पास जाने का, ये बैंक निफ्टी में है। तो इसके पास भी जाएगा मार्केट, लेकिन ये 1 मंथ में जाए 2 मंथ में जाए, ठीक है,
या 5 मंथ में जाए, लेकिन ये मंथ टाइम फ्रेम पे है, यानी एक कैंडल इसमें मंथ के बारे में बता रहा, तो थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको मार्केट ऊपर साइड में ही मूव करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको जो है सो ऑब्वियसली यहीं से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट अभी यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक लिया। इस लेवल के पास से आपको दिख रहा होगा कि ब्रेक लेता हुआ मार्केट, ये इसका एक लेवल है जो कि इसका। तो हम लोग अगर प्लान करेंगे ना दोस्त, तो 49,000 के पास से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे प्लान करेंगे और ऊपर साइड में मूव, और ये पैटर्न आपको देखता हुआ मिलेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। यानी मार्केट एक बार और जो है सो इस लेवल का सपोर्ट ले सकता है, जो कि है आपका 48,000 का। हो सके कल 48,000 के पास ही मार्केट ओपन हो और यहाँ से फिर आपका काम तमाम ऊपर साइड में मूव देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसको अगर आप इंटरडे टाइम फ्रेम पे समझोगे, तो 15 मिनट पे अगर आप देखोगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो दोस्त, यहाँ पे क्या है ना कि एक लेवल है, ठीक है, उसके बाद आपका ये एक दूसरा लेवल है। ठीक है, दूसरा लेवल मार्केट ने खुद क्रिएट करके दिया है। उसके बाद आपको जो है सो ये एक लेवल है। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर आपको काम करना है, तो बैंक निफ्टी में आपको इस लेवल का ब्रेकआउट एंड इस लेवल का ब्रेकडाउन पे काम करना चाहिए, जो कि आपका कौन सा है, 48,400 का है। 48,400 का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको ऊपर साइड में प्लान करना ही चाहिए। 48,800 है पहला टारगेट। और रेंज का बात करें तो इस रेंज के पास से मार्केट रिवर्स कर रहा है, यानी कि 48,600 आपका जो है सो पहला टारगेट होना चाहिए। 48,600 के पास से आपको अपना पोजीशन को कट कर लेना चाहिए। अगर वहाँ से फिर से एक कैंडल देखते, बाउंस बैक देखे, तो फिर 48,600 के ब्रेकआउट पे आपको ऊपर साइड में प्लान करना चाहिए, जो कि आपको टारगेट देगा 48,800। ठीक है, नीचे साइड में अगर बात करो ना, तो नीचे साइड में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर इस लेवल का 48,300 का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो फिर आप ऊपर नीचे साइड में प्लान करोगे और आपका ये टारगेट देखने को मिलेगा, फर्स्ट एंड लास्ट टारगेट, जो कि आपका होगा 47,900 का। और 47,900 का टारगेट देखने को मिला, ज़्यादा लोभ लालच करना ही नहीं, यहीं से निकल लेना या यहीं से निकल लेना। 48,100 के पास से भी आप लोग जो है सो मार्केट में निकल सकते हो। तो यही था ओवरऑल सेशन। आपको जो है सो दिस लेवल also important and so many situation created by market because दिस लेवल आल्सो मेन सपोर्ट। आप देख पा रहे हो यहाँ से बायर्स ने प्राइस को जो है सो ऊपर साइड में रिजेक्ट किया, फिर सेलर्स ने यहाँ पे प्राइस को फिर से यहाँ पे लाया, फिर से यहाँ पे बायर्स ने इसको प्राइस को जो है सो ऊपर साइड में रिजेक्ट किया, देन फिर यहाँ से सेलर्स ने फिर से प्राइस को जो है सो नीचे साइड में रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे अभी क्या है ना कि मार्केट का जो डिसीजन है इन डिसीजन है, यानी कि सिंपल सा बात समझो, इस रेंज में कोई डिसीजन नहीं। अगर आपको पैसा कमाना है तो इस लेवल का ब्रेकआउट पे आपको काम करना चाहिए, इस लेवल का ब्रेकडाउन पे आपको नीचे साइड प्लान करना चाहिए। सिंपल 200 पॉइंट का अगर आपको टारगेट देखने को मिल रहा है, तो फिर समझ लो 1500 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर क्या चाहिए आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, जय हिंद एंड खुश रहे, आबाद रहे। एंड लॉस को बुक करना चाहिए, लॉस बुक कर लीजिएगा तो फिर आपका ज़िंदगी सफल हो जाएगा मार्केट में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 5 के सब्सक्राइब पे जाए सो आपको वीडियो अच्छा वाला मिलेगा। ठीक है।